दोस्तों, आज की दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई पैसा कमाने में लगा है, कोई नाम और शोहरत पाने में, कोई रिश्तों को संभालने में व्यस्त है और कोई जिंदगी के मायने ही समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं आखिर क्यों कर रहा हूं? हम सबका जवाब लगभग एक जैसा होता है, क्योंकि मैं सुकून चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं। पर सोचिए, इतनी तरक्की, इतने साधन, इतनी सुविधाओं के बावजूद भी मनुष्य पहले से ज्यादा बेचैन क्यों है? क्यों रातों की नींद उड़ गई है? क्यों मन खाली खाली लगता है? क्योंकि दोस्तों, हमने सुकून को बाहर ढूंढना शुरू कर दिया है, कभी दौलत में, कभी रिश्तों में, कभी दूसरों की तारीफ में। लेकिन सच्चाई यह है कि सुकून किसी जगह पर नहीं, किसी वस्तु में नहीं, किसी इंसान में नहीं, वह हमारे भीतर है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे युवक की कहानी जिसके पास सब कुछ था, पर फिर भी उसके भीतर एक बेचैनी थी, एक अधूरापन था। वह सोचता था कि शायद सुकून घूमने में है, मौज मस्ती में है, या धन पद और सम्मान में है। लेकिन जब उसने जीवन के हर पहलू को छू लिया, तब जाकर उसे एक सन्यासी ने यह एहसास कराया कि जिस सुकून को वह पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था, वह पहले से ही उसके अपने भीतर था। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर मन शांत नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज हमें खुश नहीं कर सकती, और अगर मन शांत है तो सबसे साधारण जीवन भी आनंद से भर जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगरी में एक युवक रहा करता था। देखने में उसका जीवन संपूर्ण लगता था। उसके पास सब कुछ था, माता पिता, पत्नी, बच्चे, रहने के लिए सुंदर घर, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन और पहनने के लिए अच्छे कपड़े। लेकिन इसके बावजूद वह हमेशा चिंतित और परेशान रहता था। वह सोचता, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता? मुझे हमेशा बेचैनी क्यों महसूस होती है? उसने अपने आसपास के कुछ लोगों को हमेशा खुश और मस्त रहते हुए देखा। उसे लगा कि शायद जीवन का असली सुकून घूमने फिरने और मौज मस्ती में है। वह सोचता, मित्रों के साथ अलग अलग जगहों पर घूमना और मजे करना ही जीवन का असली आनंद है। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो दिन रात केवल घूमता फिरता और मौज मस्ती करता था। उस युवक ने उस व्यक्ति से कहा, मित्र, तुम्हें तो घूमने फिरने में बहुत आनंद आता होगा। हर दिन तुम्हें कुछ नया देखने और सीखने को मिलता होगा। तुम्हारा जीवन तो बहुत खुशहाल और सुकून भरा लगता है। तुम हमेशा खुश रहते होगे। लेकिन उस व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। बिना मकसद के इधर उधर घूमना मुझे कोई आनंद नहीं देता। मुझे ना इसमें खुशी मिलती है और ना ही चैन। सच कहूं, मुझे तो एक ऐसा घर चाहिए जहां मैं सुकून से रह सकूं, चैन से सो सकूं और अपना जीवन संतोष के साथ जी सकूं। उसने आगे कहा, जब हमारे पास एक परिवार और जिम्मेदारियां होती हैं, तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। परिवार और जिम्मेदारियां ही हमें एक उद्देश्य देती हैं और जीवन को सुंदर बनाती हैं। केवल घूमने फिरने और करने से सुकून नहीं मिलता। युवक को यह सुनकर गहरा विचार आया। वह सोचने लगा, क्या सुकून वास्तव में अपने परिवार और जिम्मेदारियों को समझने और निभाने में है? उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस तरह का अकेला जीवन भला कौन जीना चाहेगा? यूं अकेले जीवन बिताना कितना भारी पड़ता है, यह तुम समझ भी नहीं सकते। मेरे जीवन में ना कोई आनंद है और ना ही कोई सुकून। यह सुनकर उस युवक का भ्रम टूट गया। उसे एहसास हुआ कि केवल घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में जीवन का असली सुख नहीं है। अब वह इस सच्चाई को समझने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जो यह कह सके कि उसका जीवन पूरी तरह सुकून भरा है। सबसे पहले वह एक व्यापारी के पास गया। उसने व्यापारी से पूछा, आपके पास तो इतना धन और बड़ा व्यापार है, आपकी जिंदगी तो बड़े सुकून से बीत रही होगी, है ना? व्यापारी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सुकून? मेरे जीवन में तो केवल चिंता ही चिंता है। हर वक्त यह डर सताता है कि कहीं मेरा व्यापार डूब ना जाए। अगर मेरे विरोधी मुझसे आगे निकल गए तो क्या होगा? मेरा व्यापार पूरी तरह चौपट हो सकता है। ऐसे में सुकून कहां? मैं तो हमेशा परेशान और चिंतित रहता हूं। यह सुनकर वह व्यक्ति चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद वह एक किसान के पास पहुंचा और पूछा, तुम्हारे पास खेत खलिहान है?
प्रकृति के बीच तुम काम करते हो। तुम्हारी जिंदगी तो सुकून भरी होनी चाहिए, क्या यह सच है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, मित्र, सुकून की तो बात ही मत करो। हर वक्त यह डर लगा रहता है कि कहीं फसल खराब हो गई तो क्या करे, अपने परिवार का पेट कैसे भरूं, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे होगा। मेरे जीवन में तो बस चिंता ही चिंता है। यह सुनकर युवक का दिल और भारी हो गया। फिर वह एक मजदूर के पास गया। उसने मजदूर से पूछा, तुम्हें तो मेहनत करने का फल मिलता होगा, क्या तुम्हारे जीवन में सुकून है? मजदूर ने थकी हुई आवाज में कहा, सुकून? हर दिन काम का बोझ और यह चिंता कि कल काम मिलेगा या नहीं, मुझे चैन से जीने नहीं देती। मेरी जिंदगी तो सिर्फ संघर्ष है। इसके बाद वह एक अधिकारी से मिलने गया। उसने अधिकारी से कहा, आपके पास तो पद प्रतिष्ठा और हर सुख सुविधा है, आपका जीवन तो निश्चित ही सुकून भरा होगा। लेकिन अधिकारी ने निराशा के साथ उत्तर दिया, मित्र, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। मेरे ऊपर हमेशा जिम्मेदारियों का भारी बोझ होता है। हर वक्त मुझे अपने काम और दूसरों की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। हर दिन नई समस्याएं और नई चिंताएं सामने आती हैं। एक एक करके युवक ने सभी से पूछा, व्यापारी, किसान, मजदूर, अधिकारी, लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कह सके कि उसके जीवन में सुकून और खुशियां हैं। हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में परेशानियों और चिंताओं से घिरा हुआ था। युवक सोचने लगा, क्या दुनिया में कोई भी ऐसा है जो सच में सुकून भरा जीवन जी रहा हो? जब वह युवक हर किसी से मिलकर थक चुका और उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो सुकून भरा जीवन जी रहा हो, तो अंत में वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा, हे महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो युवक, तुम्हारा सवाल क्या है? युवक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे राजन, क्या आपके जीवन में सुकून है? आपके पास तो वह सब कुछ है जो किसी भी व्यक्ति को चाहिए, धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव और शान शौकत। आपकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। मुझे यकीन है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को सुकून के साथ जी रहे होंगे। क्या यह सच है? राजा उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा और बोला, युवक, जिस सुकून की तलाश में तुम हो वही सुकून तो हम भी ढूंढ रहे हैं। कहने को तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस होती है। यही छोटी सी कमी हमारे जीवन का चयन और सुख छीन लेती है। यदि तुम्हें कहीं सुकून मिल जाए तो हमें भी बताना, क्योंकि हमें भी इसकी सख्त जरूरत है। हम भी अपने जीवन को सुकून से जीना चाहते हैं। राजा की यह बात सुनकर युवक निराश हो गया। वह सोचने लगा कि सुकून जैसी कोई चीज इस संसार में है ही नहीं, शायद किसी भी मनुष्य के जीवन में संभव नहीं है। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा, मनुष्य हमेशा अधूरा रहता है, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, वह कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। यह सोचते हुए वह घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने एक विशाल वृक्ष देखा जो अत्यंत सुंदर और शांत दिख रहा था। उसकी छाया में बैठते हुए वह बोला, इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से परेशान है। जब वह युवक सोचता हुआ जा रहा था कि दुनिया में हर कोई किसी न किसी समस्या से परेशान है, तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक साधु वहां खड़े थे। साधु ने उससे कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? युवक ने उत्तर दिया, हे महाराज, आप जितना चाहे उतना भोजन मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, तुम्हें क्या जानना है? युवक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे महाराज, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में सुकून हो? मैंने हर जगह खोजबीन की, कई लोगों से मिला, उनके जीवन के बारे में जाना, लेकिन हर किसी ने यही कहा कि वह अपनी समस्याओं और इच्छाओं से परेशान है। यहां तक कि मैं राजा के पास भी गया, उन्होंने भी कहा कि कोई ना कोई कमी हमेशा मन को बेचैन रखती है। क्या सच में ऐसा कोई व्यक्ति है जो पूरी तरह सुकून में जीता हो? साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उत्तर दिया, बेटा, तुम गलत दिशा में खोज रहे हो। इस संसार में जितने भी लोग हैं उनके जीवन में सुकून है। यह सुनकर युवक हैरान रह गया। उसने अविश्वास से पूछा, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने हर जगह देखा, हर किसी से पूछा, किसी ने भी यह नहीं कहा कि उसका जीवन सुकून से भरा हुआ है।
और दूसरों की बात क्या करें। मैं खुद हमेशा अपनी इच्छाओं और परिस्थितियों को लेकर चिंतित रहता हूं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सभी के जीवन में सुकून है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, सुकून सभी के जीवन में है। बस फर्क इतना है कि हम मनुष्य हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं होती। युवक उलझन में पड़ गया। उसने कहा, हे महाराज, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं, कृपया इसे और स्पष्ट करें। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पास भी सब कुछ है। तुम्हारे पास एक अच्छा घर है, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन है, अच्छे कपड़े हैं, तुम्हारे माता पिता, पत्नी और बच्चे तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा परिवार भरा पूरा और सुखी है। लेकिन तुम्हारा मन सुकून नहीं पा रहा, क्योंकि तुम उन चीजों की ओर देख रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है। साधु की बातें सुनने के बाद युवक ने कहा, लेकिन महाराज, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना तो स्वाभाविक है। जैसे कि अभी मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी के जीवन में सुकून है। यही मेरी इच्छा, और इसने मुझे यहां वहां भटकने पर मजबूर कर दिया है। क्या यही मेरी बेचैनी की वजह है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही तुम्हारी इच्छा तुम्हें इधर उधर दौड़ा रही है। तुम्हारा मन बेचैन इसलिए है क्योंकि वह इस इच्छा की पूर्ति के पीछे भाग रहा है। जो सुकून तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, वह भी इस बेचैनी में खो गया है। युवक ने उलझन भरे स्वर में कहा, महाराज, मुझे अभी आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, सोचो, किसी भी व्यक्ति को सुकून कब मिलता है? उसका मन शांत और संतुष्ट कब होता है? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, जब किसी व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तब उसका मन अति प्रसन्न होता है। जब वह जो चाहता है उसे मिल जाता है, तब उसे चैन और सुकून मिलता है। साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने सही कहा, लेकिन यह भी सच है कि इच्छाएं कभी भी स्थायी सुकून नहीं देती। चाहे तुम कितनी भी बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरा कर लो, वे तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। उल्टा यह तुम्हारे मन का चैन भी छीन लेती है। युवक ने गंभीरता से पूछा, महाराज, तो क्या हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए? क्या हमें सुख की खोज में नहीं जाना चाहिए? साधु ने कहा, बेटा, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इच्छाएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन जिस सुकून की तलाश में तुम हो, वह तुम बाहर नहीं है। सुकून किसी वस्तु, परिस्थिति या इच्छा की पूर्ति से नहीं मिलता। सुकून भीतर है तुम्हारे मन में। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने मन को समझना होगा। अपनी इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय यह देखना होगा कि तुम्हारे पास पहले से कितना कुछ है। सुकून कहीं से लाया नहीं जाता, यह तो पहले से ही हर किसी के पास होता है। साधु ने युवक से कहा, बेटा, सुकून हर किसी के पास है। इसे पाने के लिए बस एकांत चाहिए। जब तुम शांत होकर इसे समझते हो, तो आनंद की वर्षा होती है। जिस व्यक्ति के पास एकांत है, उसके पास आनंद भी है, और जिस व्यक्ति के पास आनंद है, वह दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। फिर उन्होंने आगे कहा, ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है, चाहे सुख हो या दुख। यहां तक कि अपने अंतिम समय में भी वह आनंद से भरा रहता है। युवक ने चकित होकर कहा, महाराज, आपकी बातें गुण हैं, मुझे इनमें से कुछ भी पूरी तरह समझ नहीं आया। क्या आप कोई उदाहरण देकर इसे समझा सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूं। साधु युवक को अपने आश्रम ले गए। वहां एक कुत्ता खेल रहा था। साधु ने उस कुत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, इस कुत्ते को देख रहे हो? युवक ने उत्तर दिया, हां महाराज, मैं देख रहा हूं। साधु ने फिर कहा, इसकी पूंछ पर ध्यान दो, देखो यह अपनी को कैसे हिला रहा है। युवक ने जवाब दिया, हां महाराज, मैं देख रहा हूं, वह अपनी पूंछ को बड़े जोश से हिला रहा है। साधु बोले, इस कुत्ते के लिए अपनी पूंछ हिलाना ही उसका सबसे बड़ा सुख है, यह उसके लिए खास है। युवक ने अचरज से पूछा, लेकिन महाराज, यह एक कुत्ता है, उसकी पूंछ हिलाने का सुख और सुकून से क्या लेना देना? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूं। साधु ने कुत्ते की पूंछ को पकड़कर उसे कुत्ते के सामने लहराना शुरू कर दिया। कुत्ते ने जैसे ही अपनी पूंछ देखी, वह उसे पकड़ने के लिए गोल गोल भागने लगा।
लेकिन अपनी पूंछ पकड़ नहीं पाया। दौड़ते दौड़ते वह गिर पड़ा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और दोबारा अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश करने लगा। काफी देर तक ऐसा चलता रहा। आखिरकार थककर और परेशान होकर कुत्ता चुपचाप बैठ गया। यह दृश्य युवक और साधु चुपचाप देखते रहे। साधु ने युवक से कहा, बेटा देखा तुमने, यह कुत्ता अपनी ही पूंछ को पकड़ने के लिए भाग रहा था, लेकिन वह इसे पकड़ नहीं पाया। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, लेकिन इसका क्या अर्थ है? साधु ने गहरी आवाज में कहा, हमारे पास भी सुकून ऐसा ही रहता है जैसे इस कुत्ते की पूंछ। जिस तरह यह कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए गोल गोल भागता रहा, उसी तरह हम भी अपने जीवन में सुख, चैन और सुकून पाने के लिए भागते रहते हैं। लेकिन यह पहले से ही हमारे पास है। हम अपने अंदर के सुख को देखने के बजाय बाहर उसे ढूंढते रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। युवक ने साधु से कहा, हे महाराज, मुझे अब आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूं। अगर आप मुझे मेरा सुकून दिखाएंगे नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं और मुझे किस सुकून की तलाश है। साधु युवक को एक तालाब के किनारे ले गए, जहां एकांत था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और पेड़ पौधे लदे हुए थे। साधु एक पेड़ की छाव में बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। युवक को लगने लगा कि शायद अब वह साधु उसे उसका सुकून दिखाएंगे। वह यह सोचने लगा कि अब कोई चमत्कार होगा और वह समझ पाएगा कि उसे किस सुकून की तलाश है। साधु ध्यान में लीन हो गए और युवक चुपचाप उनके चमत्कारी कार्य का इंतजार करने लगा। लेकिन समय बीतते बीतते कुछ नहीं हुआ। अब युवक का मन विचलित होने लगा। उसने सोचा, मैं कब से खड़ा हूं और यह साधु आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जबकि मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा। युवक ने साधु से कहा, हे महाराज, आप क्या कर रहे हैं? आप आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? आपने मुझे यहां क्यों लाया है? मुझे तो लगा था कि आप मुझे मेरा सुकून दिखाने आए हैं, लेकिन आप तो बस पेड़ की छाव में बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं। लेकिन साधु ने कुछ नहीं कहा। उनका ध्यान किसी और दिशा में था। युवक का गुस्सा बढ़ने लगा और वह इधर उधर लड़ने लगा, सोचते हुए कि साधु आखिरकार उसे जवाब देंगे। लेकिन समय बीतता जा रहा था और साधु ने आंखें नहीं खोली। काफी देर बाद युवक को प्यास लगी। उसने तालाब से पानी पिया और एक पेड़ की छाव में बैठ गया। फिर जब साधु ने अपनी आंखें नहीं खोली, तो युवक को और भी असहजता महसूस होने लगी। वह चुपचाप लेट गया और आकाश की ओर देखने लगा। अब उसे यह उम्मीद भी नहीं थी कि साधु उसकी किसी भी बात का जवाब देंगे। वह बस लेटा रहा। कुछ समय बाद अचानक उसे पक्षियों की आवाजें, जानवरों की आवाज, पानी के बहने की आवाज और हवाओं की सरसराहट सुनाई दी। इन आवाजों को सुनकर उसे बहुत सुकून और आनंद महसूस होने लगा। उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और उसे गहरी नींद आ गई। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि साधु पास ही खड़े हैं। युवक तुरंत उठते हुए बोला, हे महाराज, आपने तो मुझे मेरा सुकून नहीं दिखाया। मैं इतना समय परेशान हो रहा था और आप आंखें खोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम परेशान हो रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पहले आनंद की अनुभूति नहीं हुई? क्या तुमने चैन और सुकून नहीं महसूस किया? युवक ने कहा, हाँ महाराज, जब मैं लेटा हुआ था तब मुझे बहुत शांति और चैन मिल रहा था। मेरा मन पूरी तरह से शांत था और मुझे आनंद की अनुभूति हो रही थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो सुकून है। लेकिन जिस सुकून को तुमने महसूस किया वह केवल बाहर की दुनिया से संबंधित था। असल सुकून तो तुम्हारे भीतर है। साधु की बातों को समझते हुए युवक ने कहा, हे महाराज, आप बिल्कुल सही कहते हैं। मैंने अब अपने सुकून को पहचान लिया है। अब मुझे समझ में आ गया है कि सुकून, आनंद, चैन और सुख क्या होते हैं। लेकिन अब भी मेरे मन में एक सवाल बाकी है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, पूछो, अब क्या रह गया है? युवक ने साधु से पूछा, हे महाराज, आपने मुझे आनंद की अनुभूति करवाई, लेकिन अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए मुझे अपना घर, परिवार और बाकी सब कुछ छोड़ देना होगा? क्या मैं सिर्फ एकांत में बैठकर या तालाब के किनारे इस तरह से जीवन बिता सकता हूं? अगर ऐसा है तो मेरा जीवन नहीं चलेगा, और अगर यही तरीका है तो शायद मैं फिर से कभी भी उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाऊंगा। साधु हंसी के साथ बोले, बेटा, जिस आनंद की अनुभूति तुमने की थी
वह केवल कुछ क्षणों का था और वह बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर था, लेकिन तुम जो एकांत और शांति महसूस कर रहे थे वह भीतर की ओर जाने का रास्ता था। यदि तुम इस एकांत को अपने भीतर उतार सको तो तुम हमेशा ही अपने सुकून को महसूस कर सकते हो, उस आनंद की अनुभूति को भीतर में महसूस कर सकते हो। युवक ने फिर पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं भीतर की ओर कैसे उतर सकता हूं? मैं उस आनंद को अपने भीतर कैसे महसूस कर सकता हूं? साधु मुस्कुराए और युवक से बोले, बेटा, तुम्हें समझना होगा कि बाहरी दुनिया से जितनी भी खुशियां मिलती हैं वे अस्थायी होती हैं, लेकिन जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब तुम हमेशा सुकून में रह सकते हो। चाहे तुम किसी भी जगह रहो, चाहे भीड़ में हो या संसार के सारे काम कर रहे हो, तुम अंदर से सुकून से भरपूर रह सकते हो। और जब तुम अपने काम में आनंद और शांति महसूस करते हो तो वह काम हमेशा सफल होता है। साधु ने युवक को ध्यान की महिमा बताते हुए कहा, बेटा, इसका केवल एक ही मार्ग है और वह है ध्यान। ध्यान करके तुम अपने भीतर की ओर उतर सकते हो, अपने आप को पहचान सकते हो और अपने आनंद की अनुभूति भी कर सकते हो। मन के एकांत पर ध्यान दो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। अपने शरीर की ऊर्जा को व्यर्थ न जाया करो, बल्कि इसे शांत रहकर एकांत में अपने भीतर उतरने में लगाओ। जब तुम एकांत में रहोगे तब तुम्हें तुम्हारी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा और तुम्हारा काम सफल होगा, क्योंकि तुम हर काम को अपनी पूरी लगन और मेहनत से कर पाओगे। साधु आगे बोले, अगर तुम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो यही ध्यान तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। तुम जीवन की उन हर सफलताओं को हासिल कर सकोगे जो तुम चाहते हो। इतना कहकर वह साधु शांत हो गए। युवक ने उन साधु को प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मुझे आपकी सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। फिर वह युवक अपने घर की ओर लौट आया। तो दोस्तों, सुकून कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें दुनिया से, धन दौलत से या बाहरी सुख सुविधाओं से मिले। सुकून तो हमारे अंदर है। जब हम अपनी इच्छाओं की दौड़ से रुककर वर्तमान क्षण में जीना सीख लेते हैं, जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे पास जो है वही पर्याप्त है, तभी हमारे जीवन में असली शांति आती है। सुकून पाने के लिए दुनिया छोड़ने की नहीं, बल्कि अपने मन को समझने और शांत करने की जरूरत है। ध्यान, एकांत और कृतज्ञता, यही 3 चाबियां हैं जो हर मनुष्य को उसके भीतर के आनंद का द्वार खोलने में मदद करती हैं। इसलिए बाहर मत ढूंढो। सुकून न जमीन पर है न आसमान में, वह तो तुम्हारे अपने भीतर है। जब तुम खुद से मिलोगे तब सुकून खुद तुम्हें गले लगा लेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।